जैसे मैंने पहले भी कहा है आपको कि जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे और जो पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे, तो उसी टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक है उसको बनाऊंगा, सो दैट मैक्सिमम लोगों की, मैक्सिमम स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और उनको कुछ डायरेक्शन मिले, कुछ डायरेक्शन सेटिंग हो उनके लिए, सो दैट दे कैन टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आज का जो वीडियो है, मेरे को जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं, ट्रिपल आईटी का ये कॉलेज और एनआईटी का ये कॉलेज, इन दोनों में से ये ब्रांच मिल रही है और यहाँ पे ये ब्रांच मिल रही है, तो क्या करूँ मैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैक्सिमम आज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज का वीडियो एक वीडियो बना लेते हैं जिसके ऊपर दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, ये दोनों के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस बच्चे को कौन सा लेना चाहिए, एनआईटी लेना चाहिए, ट्रिपल आईटी लेना चाहिए, उसी के ऊपर है। वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो है तो कोई ऐसा जाने वाला कुछ नहीं है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैंने इसको 12 मिनट में 12 पॉइंट्स में मैंने इसको कैप्चर किया है, पूरे थॉट प्रोसेस को। तो एक एक पॉइंट करके मैं हर एक का आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा, इन टर्म्स ऑफ एनआईटी एडवांटेज क्या है और ट्रिपल आईटी का एडवांटेज क्या है उस पर्टिकुलर पैरामीटर में। पूरा वीडियो देखना, 12 के 12 पॉइंट्स मैं कवर करूंगा, तो 12 के 12 पॉइंट्स आप भी पूरा देखना। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में जो जो वीडियोज़ आते रहेंगे वो आपको कहीं ना कहीं पे काउंसलिंग या कॉलेज सिलेक्शन, बाकी जो स्ट्रैटेजी वगैरह, राउंड 1 to राउंड 6 स्ट्रैटेजी वगैरह है, उसमें हेल्प करेंगे ये वीडियोज़ मेरे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो लाइक भी करना और हो सके तो शेयर भी करना। तो जो मैंने 12 पॉइंट ले रखे हैं एनआईटी और ट्रिपल आईटी के, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट विच इज़ हिस्ट्री। देखो, ट्रिपल आईटीज़ जो हैं वो रिसेंटली बने हैं, 2012-13 से ही ये मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज़ आए हुए हैं। बाकी रहा ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जो है वो थोड़े पुराने हैं, बट मोरलेस एवरी वन इज़ न्यू। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईटीज़ की जो हिस्ट्री है वो दमदार है, क्योंकि वो पिछले 50-60s से होके आ रहे हैं। तो उनका जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, उनकी कॉलेज की अचीवमेंट्स हैं, कॉलेज ने अपने आप को एस्टैब्लिश करा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, फैकल्टी, प्लेसमेंट, एवरीथिंग। दैट वे द हिस्ट्री ऑफ एनआईटीज़ इज़ फैंटास्टिक। कहीं ना कहीं पे वहाँ पे ट्रिपल आईटीज़ की हिस्ट्री थोड़ी सी पीछे रह जाती है, बिकॉज उनका हिस्ट्री है नहीं है, पिछले 5-6-7 साल से ही ये कॉलेजेस हैं। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एनआईटी आर डूइंग फेयरली गुड जॉब। पहले इनको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोला जाता था, नाउ द बेस्ट कॉलेज इन द स्टेट इज़ कॉल्ड द एनआईटी, उनको एनआईटी का दर्जा मिला हुआ। नंबर 2 इज़ अ ओनरशिप। ये किन के कॉलेज हैं, जो एनआईटी है या ट्रिपल आईटी, किन के कॉलेज हैं। जो एनआईटीज़ हैं दे आर ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसके 100% कंट्रोल या 100% डिसीजन मेकिंग जो गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट ओन कॉलेजेस, जितना भी फंड रिक्वायरमेंट है, कैंपस रिक्वायरमेंट है, या कोई भी चीज़ इनको चाहिए होता है, प्लेसमेंट वगैरह, वो सारा फैकल्टी डिप्लॉयमेंट वगैरह वो सारा गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। ऑन द अदर हैंड जो ट्रिपल आईटीज़ हैं वो पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं, यानी कि वहाँ का जो लोकल पीएसयू होगा उसकी कुछ परसेंटेज होगी, लोकल गवर्नमेंट का कुछ परसेंटेज होगा, और कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कुछ परसेंटेज होगा। दिस इज़ हाउ दे रन, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रन ऑटोनोमस, यानी कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता नॉर्मली, ना कोई ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, उनको खुद ही फीस जनरेट करके अपना आप चलाना पड़ता है। वो पीपीपी मॉडल है। उसमें कुछ कॉलेज हैं जो फुल्ली फंडेड है या फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, बट मैक्सिमम आर पीपीपी मॉडल। तो ये ओनरशिप में, सो गवर्नमेंट बीइंग गवर्नमेंट थोड़ा सा बेटर रहता है। तो पीपीपी में थोड़ा सा ये है कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल एनआईटी आर स्कोरिंग बेटर। नंबर 3 है कैंपस। कैंपस कितने हैं, कैसे हैं इनके कैंपस। जो एनआईटीज़ के कैंपस है वो काफ़ी लार्ज हैं, बड़े हैं, वेल एस्टैब्लिश कैंपसेस हैं, 200, 300, 400 एकड़ के कैंपस हैं, विच गिव्स अ कैंपस ए फुल लुक। जो कैंपस की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्टल्स की, प्लेग्राउंड्स की, आपकी बिल्डिंग्स की, एकेडमिक्स की, लाइब्रेरी की, वो पूरे लार्ज स्केल पे हैं, क्योंकि वो एक तो कॉलेज बड़े हैं और उनकी कैंपस रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि कैंपस की रिक्वायरमेंट नॉर्मली बड़ी ही होती है, इसलिए उनके पूरे पूरे बड़े बड़े कैंपस हैं। ऑन द अदर हैंड जो ट्रिपल आईटीज़ हैं इनके छोटे कैंपसेस हैं, कुछ तो एक तो छोटे कैंपस हैं, और कुछ कॉलेजेस के ट्रिपल आईटीज़ के कैंपस अभी बने नहीं हैं, तो दे आर लाइक मेक शिफ्ट कैंपसेस में हैं, कहीं पे एनआईटी में ही उनका कैंपस है, या किसी
अलग कॉलेज की मैं कैंपस है, अपने कैंपस नहीं है, तो वो पॉइंट में कहीं ना कहीं ट्रिपल आई टी मार खा जा रहा है। और दूसरा ये है जिनके अपने कैंपसेस में शिफ्ट हुए हैं ट्रिपल आई टीज़ या अपने कैंपसेस हैं, वो भी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 मैनर में डेवलप हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का फेज़ 1 तैयार हो गया तो कैंपस शिफ्ट हो गया, बट फेज़ 2 अभी डेवलप ही नहीं हुआ या फेज़ 2 डेवलप हो रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इट्स अ कंटिन्यूस कंस्ट्रक्टिंग या कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ अ वर्क इज़ गोइंग ऑन दोज कैंपसेस। तो वो पूरा मज़ा नहीं है। तो जब बाय द टाइम आप वहाँ से पास आउट हो जाओगे तो तब तक कैंपस आपका बना नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। कभी हॉस्टल ब्लॉक एक है, दूसरा बन रहा है, या एकेडमिक ब्लॉक एक बना है, दूसरा बन रहा है, स्टेडियम नहीं है, आप गेम नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड नहीं है। सो वो थोड़ी विडम्बना है। बट येस, देयर आर लॉट ऑफ कैंपसेस जो बने पड़े हैं, उनका फेज़ 1 फेज़ 2 सब कंप्लीट हो चुका है। स्पेशली ट्रिपल आई टी दिल्ली, ट्रिपल आई टी हैदराबाद, ट्रिपल आई टी इलाहाबाद, इनके कैंपसेस है, ग्वालियर है, कैंपसेस वेल एस्टैब्लिश, जबलपुर बने पड़े हैं। बट कुछ कैंपसेस अभी फेज़ 1 फेज़ 2 फेजेस में ही चल रहे हैं। फिर फ़ी है, जैसे मैंने बोला ओनरशिप का काफ़ी असर यहाँ फ़ी पे पड़ा है, क्योंकि एनआईटीज़ की फ़ीस काफ़ी कम होती है और स्पेशली कैटेगरी क्लासेस को तो बहुत ही कम फीस देनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड जैसे ट्रिपल आई टीज़ हैं, उनको सेल्फ सस्टेन करना पड़ता है, अपना जो खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है, गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल समटाइम, जो एनआईटीज़ की फ़ीस के मुकाबले डबल ट्रिपल फीस होती है। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू डिसएडवांटेज है ट्रिपल आई टीज़ का, एनआईटीज़ का एडवांटेज है। नंबर 5th पॉइंट जो है वो है कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ का मतलब होता है जैसे क्लब्स हैं, आपकी सोसाइटीज़ हैं, फेस्टिवल्स हैं, या आपके जो सोशल गैदरिंग्स हैं, आपके जो वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, या वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसको कैंपस लाइफ में मैं गिनता हूँ। तो कैंपस लाइफ एनआईटीज़ की ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, उनका ऑलरेडी मैच्योरिटी आ चुकी है। मान लीजिए आज से 20 साल पहले को फेस्ट शुरू हुआ किसी एनआईटी में, तो आज उसका लोगों को मालूम है, आसपास के लोगों को, फलाना फेस्ट दिसंबर में आएगा, लास्ट ईयर चीफ गेस्ट ये थे, उससे पहले चीफ गेस्ट ये थे, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं एज ए चीफ गेस्ट, परफॉर्मर आए हुए हैं। सो दैट वे इट इज़ ऑलरेडी मेच्योर। या इवन क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में भी पूरा फ्रेमवर्क रेडी है। दैट वे कहीं ना कहीं ट्रिपल आई टीज़ पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका अभी डेवलपमेंट स्टेज पे ही है, अभी डेवलप ही हो रहे हैं। उनके क्लब्स हैं, कुछ क्लब्स बने हैं, कुछ सोसाइटीज़ फॉर्म हुई हैं, कुछ और बननी हैं, कहीं कहीं पे कुछ सोसाइटीज़ बनी हैं बट उनको आगे चल नहीं रही हैं, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, बिकॉज उनका साइज़ भी थोड़ा छोटा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कम, तो वो पूरी सोसाइटीज़ की चॉइस नहीं मिल पाती बच्चों को। ऑन द अदर हैंड एनआईटीज़ में काफ़ी सारी चॉइस है, आपको 40, 50, 60 सोसाइटीज़ या क्लब्स होंगे जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर पाते हो। स्ट्रगलिंग है ट्रिपल आई टीज़ में भी, क्लब सोसाइटीज़ और कैंपस लाइफ। जो कट ऑफ रैंक है, 6th नंबर जो है मैंने ले रखा है, कट ऑफ रैंक। कट ऑफ रैंक कंप्यूटर साइंस का मोर लेस सेम ही है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि ट्रिपल आई टीज़ का कट ऑफ रैंक ज़्यादा ऊपर है और एनआईटीज़ का कम है, स्पेशली द कंप्यूटर साइंस का। तो कट ऑफ रैंक में बराबर ही है। अगर आपको ट्रिपल आई टी हैदराबाद कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसका कट ऑफ कहीं ना कहीं एनआईटी ट्रिची के कंप्यूटर साइंस के साथ मेल खाता है, मतलब यू कैन सी दैट देयर इज़ अ मैचिंग। 19-20 का फ़र्क हो सकता है बट मेल खाता है। ट्रिपल आई टी दिल्ली का जो कट ऑफ है वो शायद एनआईटी ट्रिची वारंगल के आसपास ही होगा। सो दैट वे दे आर एट पार। बट हाँ, ट्रिपल आई टी हैदराबाद इज़ एट पार विद आईआईटी। जो आईआईटी के कट ऑफ है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, वो ट्रिपल आई टी हैदराबाद और ट्रिपल आई टी दिल्ली में कहीं ना कहीं पे कॉम्पीट करते हैं। जो ब्रांचेज़ हैं एनआईटीज़ में, डेफिनेटली बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, 5, 6, 7, 8 ब्रांचेज़ हैं। सो स्टूडेंट हैव ए चॉइस कि इस ब्रांच नहीं तो इस ब्रांच, इस ब्रांच नहीं तो इस ब्रांच जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो ट्रिपल आई टीज़ है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही है, सो चॉइस नहीं है। बट हाँ, अगर कम ब्रांचेज़ हैं तो उस पर फोकस भी बहुत ज़बरदस्त है। ट्रिपल आई टीज़ का कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन पर ज़बरदस्त फोकस है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी दे आर लाइक द बेस्ट। अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो यू बेटर चूज़ ट्रिपल आई टीज़, नॉट एन आई टीज़। इस माई पर्सनल ओपिनियन, बट आप अपना रिसर्च ज़रूर करना। सिलेबस है 8th पॉइंट जो है वो सिलेबस है। सिलेबस एनआईटी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो अपग्रेड कंटिन्यूसली उतना होता नहीं है, क्योंकि दे हैव टू इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ थिंग्स। मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है,
एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है एनआईटीज़ में, उनको काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती है अगर कोई सिलेबस वगैरह भी चेंज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव टू थिंक कि बाकी एनआईटीज़ या बाकी आईआईटीज़ में क्या सिलेबस चल रहा है, अकॉर्डिंगली वो लोग मैपिंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ट्रिपल आईटीज़ हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो अपना सिलेबस अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, किसी चीज़ को पिकअप कर लेते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉप कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो एनआईटी इवन आईआईटीज़ में भी वो टेक्नोलॉजीज़ पढ़ा नहीं रहे जो ट्रिपल आईटीज़ में पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। सो दैट वे देयर सिलेबस इज़ मोर मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक, यहाँ पे ट्रिपल आईटी स्कोर करता है, और दैट इज़ एविडेंट इन द प्लेसमेंट एंड द इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। मैं उसके ऊपर बाद में अब आता हूँ। फैकल्टीज़ जो हैं एनआईटी की जो फैकल्टी है काफ़ी एक्सपीरियंस, 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतने सालों से एनआईटी चला आ रहा है। तो जो आज से 20 साल पहले किसी फैकल्टी या प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है तो उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो उनको मालूम है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करनी है। बट ऑन द अदर हैंड जो ट्रिपल आईटीज़ की फैकल्टी है वो हाई एनर्जी है, यंग लोग हैं, 30-30, 35-35 साल के लोग हैं, 27-28 साल में उनके पीएचडी हो गए हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सो दैट वे स्टूडेंट एंड प्रोफेसर्स का बॉन्डिंग अच्छी है, दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स आईआईटीज़ में, एंड यू कैन गो एंड आस्क क्वेश्चन, दे आर मोर रिलैक्स, दे कैन रिप्लाई यू क्विकली, क्योंकि ज़्यादा उनकी फैमिली कमिटमेंट भी नहीं है। कुछ लोग तो अनमैरिड भी प्रोफेसर्स होंगे आपके जो ट्रिपल आईटीज़ में हैं। प्लस दे आर वेल कनेक्टेड विद द टेक्नोलॉजीज़, जो भी मान लीजिए कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है, वो खुद भी उस टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन ले रहे होंगे, वो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने कॉलेज सिलेबस में। ऑन द अदर हैंड एनआईटी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, बट शायद वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को उतना इजीली इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, एज सिंपल एज दैट। कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं है एनआईटी की। प्लेसमेंट जो है दोनों की अच्छी है, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट एनआईटी की अच्छी नहीं है या ट्रिपल आईटीज़ की अच्छी नहीं है, दोनों की बराबर है एज फार एज द कंप्यूटर साइंस इज कंसर्न। बाकी ब्रांचेज में भी एनआईटीज़ में प्लेसमेंट अच्छी खासी होती है, बट सैलरीज यू नो कोर ब्रांचेज में थोड़ी आईटी से थोड़ी कम मिलती है। ट्रिपल आईटीज़ की जो सैलरी, एवरेज सैलरी काफ़ी हाई है, बिकॉज क्योंकि सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के ही हैं, तो वहाँ पे सबकी आईटी कंपनीज ही आ रही हैं और वहाँ पे प्लेसमेंट हो रही है। दैट वे ट्रिपल आईटीज़ का जो स्कोर है और एनआईटी एवरेज सैलरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये ज़्यादा आज नहीं है, पिछले साल नहीं है, ये आगे चल के बढ़ रहा है, हर साल ये बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ एन इंटरनेशनल हब फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज़। यहाँ पे आप देखोगे मोबाइल कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो उनको बल्क में चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज़ द रीज़न सैलरीज काफ़ी ऊपर जा रही हैं। कब तक रहेंगी मुझे आइडिया नहीं है, बट सैलरीज अच्छी हैं ट्रिपल आईटीज़ में। इवन जो नए नए ट्रिपल आईटीज़ भी खुले उनकी भी सैलरी ज़बरदस्त है। वीडियो को पूरा देखना है, कहीं आधा अधूरा छोड़ना मत अभी बीच में। नंबर 11 इज़ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस किस कंपनीज़ को अप्रोच करती है कॉलेज, और कितनी कंपनीज आती हैं, क्या उनका स्टेटस है, क्या वो सैलरीज ऑफर करती हैं, कैसे कैसे वर्कशॉप और कैसे कैसे टेक्निकल कोलैबोरेशन करती हैं। एनआईटी यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड हर एक कंपनी को अट्रैक्ट करता है, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट इज़ सिविल, वेदर इट इज़ केमिकल, मेटलर्जी, क्योंकि उनकी ब्रांचेज भी बहुत सारी हैं। दैट इज़ द रीज़न उनका जो बुके है ऑफ कंपनीज वो काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी सारी कंपनीज उभर आती हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो हाई एंड आईटी कंपनीज है वो प्रेफर जो कर रही हैं आजकल कंप्यूटर साइंस में एनआईटी को नहीं, ट्रिपल आईटीज़ को करती है। दैट इज़ द रीज़न आप देखोगे 50 लाख 1 करोड़ जो पैकेजेस आ रहे हैं ट्रिपल आईटी से आ रहे हैं। तो ट्रिपल आईटीज़ सब कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं करता, बट हाई एंड टॉप एंड आईटी कंपनीज को हायर अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज अब कंपनीज को भी मालूम है जो कोडिंग कल्चर है वो ट्रिपल आईटीज़ में ज़्यादा है, ना कि आईआईटी या एनआईटीज़ में। दैट इज़ द रीज़न ज़्यादा कंपनी जो है उनको हायर करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो ज़्यादा कंसल्टिंग कंपनी है, केपीएमजी, मैकेंजी, ईवाई, वो आपके जो एनआईटीज़ को एनआईटी अट्रैक्ट करती हैं उसको। नंबर 12 जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉलेज इज़ एलुमनाई। एनआईटी का वेल एस्टैब्लिश एलुमनाई है। उनके एलुमनाई जो पास आउट बच्चे हैं जो 10 साल 20 साल पहले पास आउट हुए, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने खोल रखी हैं। इवन प्रोफेशनली ऑल्सो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। काफ़ी लोगों को पद्म भूषण गवर्नमेंट के अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रिपल आईटीज़ का अभी ऐसा कुछ है नहीं है, बिकॉज अभी 2-4 साल पहले उनके बैचेस जो ग्रेजुएट होने लग गए हैं। सो दैट वे दे आर जस्ट डूइंग फाइन एज फार एज एलुमनाई। बट हाँ, करंट उनका जो एग्जिस्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर है
वो ज़बरदस्त है। दैट वे NIT और IIIT का मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया। अब आपको जिसमें जिस पैरामीटर में आपको लगता है यार मेरे को इस पैरामीटर के कारण NIT ज्वाइन करना है या इस पैरामीटर के लिए IIIT ज्वाइन करना, तो यू कैन डू दैट कंपैरिजन अपने आप से। यू आर एम्पावर्ड आई थिंक विद दिस आफ्टर दिस वीडियो टू टेक दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन। बट आपके मन में अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ विडम्बना है, तो मैं हूँ, मेरे को डालो आप, कोई इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।